खाए पिए आप कब तक रह पाओगे? किसी कष्ट में हो आप, कोई चिंता है आपको, एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, 3 दिन नहीं खाओगे, लेकिन उस दुख से दुखी होने के बाद भी आप कितना दिन नहीं खाओगे, एक न एक दिन तो खाना ही पड़ेगा। जब इनको भूख लगी तो भगवान की ऐसी माया, एक बेर का वृक्ष दिखाई पड़ा, पके हुए बेर के फल लगे हुए हैं और खाने की इच्छा हुई। पुत्र का शोक भूल गई भूख के आगे गांधारी, गई हाथ बढ़ा करके बेर के फल को तोड़ना चाहती हैं, लेकिन वो तो थी भगवान की माया। बेर की डाली ऊपर उठ गई, फल भी ऊपर चला गया। उंगलियों के बल खड़ी होकर के और हाथ बढ़ाती हैं, अब भी नहीं मिला। कुछ ओट खोजती हैं, कुछ मिल जाता, उसी पे खड़ी होकर के मैं फल को प्राप्त कर लेती, पर उस युद्ध क्षेत्र में कुछ भी नहीं मिला। भूख से इतनी ज़्यादा व्याकुल है गांधारी, आज भूल गई अपने ही मरे हुए 2-4 पुत्रों के शरीर को खींच करके लाई और नीचे ऊपर रख करके उसी पर खड़ी हो गई और फिर हाथ बढ़ाई, तब तक भगवान प्रकट हो गए। अरे बुआ जी ये क्या कर रही हो? एक तो आपके बेटे, दूसरे मर चुके हैं, तीसरे आप उन्हीं के ऊपर खड़ी होकर के अपनी भूख मिटाना चाहती हो। कैसी भूख लग गई आपको? उस समय गांधारी ने भगवान से कहा था, प्रभु वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महत् कष्टम कष्टात् कष्टतरे क्षुधा। हे वासुदेव, बुढ़ापा सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है ना? बुढ़ापा बहुत दुखदाई है, इसलिए कहती हैं वासुदेव जरा कष्टम। और दूसरा उससे भी ज़्यादा कष्ट क्या है? निर्धन जीवन। एक तो बुढ़ापा, दूसरे बुढ़ापे में धन नहीं है, इसलिए कहते हैं कष्टम निर्धन जीवनम, उससे भी ज़्यादा कष्ट। और उससे भी ज़्यादा कष्ट क्या है? पुत्र शोक महत् कष्टम। ऐसे बुढ़ापे जीवन में नौजवान बेटा साथ छोड़ के चला जाए, ये उससे भी ज़्यादा कष्ट देता है। लेकिन कष्टात् कष्टतरी क्षुधा, उससे भी ज़्यादा कष्ट भूख है। बेटे की मौत हो जाने के बाद माँ बाप कब तक नहीं खाएं पिएंगे? आप बताओ। 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, कब तक बिना खाए रहेंगे? क्या जब वो खाएंगे तो क्या पुत्र का शोक समाप्त थोड़ी हो जाएगा? इसलिए शास्त्र कहता है कि कष्टात् कष्ट तरी क्षुधा, भूख जो है सबसे ज्यादा कष्टकारी है। तो बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति बड़े बड़े अपराध कर बैठता है, अपने को भूल जाता है, संभाल नहीं पाता। महाराज परीक्षित के द्वारा समीक ऋषि का अपमान हुआ, ये वहाँ से लौटे। इधर कुछ ऋषि कुमार जाकर के सूचना दिए समीक के पुत्र श्रृंगी को। श्रृंगी बगल में ऋषि कुमारों के साथ कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। जब इनको सूचना मिली एक राजा आया, मेरे पिता का अपमान कर गया, तुरंत ही क्रोध में आकर के कहते हैं, जब से कृष्ण भूमि तज गयऊ तब से नृप मनमानी भयऊ। जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तब से इस पृथ्वी के सारे राजा सब मनमानी हो गए हैं। क्रोध में आकर के कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर के साफ देने के लिए उद्यत हो गए और क्रोध में आकर के कहते हैं, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दम छत्तीसम कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहान। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उसे साफ देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि के द्वारा महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने का शाप हुआ और लौट करके आए अपने पिता के सामने, रोने लगे जोर जोर से श्रृंगी पिता के सामने रोने लगे। पुत्र के रोने की आवाज़ समीक ने सुनी, नेत्र खोला, देख रहे हैं, ओ ये हमारा बेटा रो क्यों रहा है? गले में सर पड़ा था, उतार के दूध फेंके, बोले बेटा रो क्यों रहे हो? और रोते हुए श्रृंगी ने कहा, हे पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। धिक्कार है ऐसे बेटे को जो अपने पिता के सम्मान की रक्षा ना कर सके। मेरे होते हुए भी ये कौन आया आपका अपमान कर गया?
हे पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपके सम्मान की रक्षा न कर सका। लेकिन हे पिताजी, जिसने आपका अनादर किया है ना, मैंने उसे साप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जानते हो, वह तो इस पृथ्वी के सम्राट धर्मात्मा महाराज परीक्षित हैं। बोले अगर धर्मात्मा है, महाराज हैं, तो क्या यही धर्मात्मा के लक्षण है कि संत का अपमान कर दे? बोले नहीं बेटा, वो तो थोड़ी सी चूक हो गई कि कली ने अपना प्रभाव दिखा दिया। भई चूक कल कीन प्रभावा, नृप कर दोष न यथा सुझावा। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। इसलिए हे बेटा, जाओ तुरंत उनको सूचना दो। आज के 7वें दिन अगर ये पृथ्वी राजा से विहीन हो जाएगी तो दुष्टों का अत्याचार फैलेगा, और हम सभी जो भजन कर रहे हैं ना, ये कुछ भी काम संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा तुरंत ही जाकर के उन्हें सूचना दो। ये तो इधर की घटना है। और इधर क्या हो रहा है, महाराज परीक्षित जब अपनी राजधानी वापस लौटे और जब सोने का मुकुट अपने सिर से उतारते हैं, अर्थात सिर से जब कलयुग उतरा, तब इनको ज्ञान होता है, अरे ये मैंने क्या किया। जिस मेरे कुल खानदान की परंपरा रही है संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करना, आज इस कुलांगार परीक्षित के द्वारा ये क्या किया गया। धिक्कारते हैं अपने आप को। महीपते स्वथ तत्कर्म गर्ह्यम विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसे ब्राह्मणे गूढ़चेतसे। अरे मुझ परीक्षित के द्वारा एक निरपराध ब्राह्मण का अनादर किया गया, बहुत ही निंदित कर्म किया गया। आज मैं अपने जीवन में बहुत ही अधर्म पूर्वक व्यवहार एक संत के साथ किया। अपने को धिक्कारते हुए कहते हैं, हे महात्मा आप मुझे क्षमा मत करना, और आज मेरे द्वारा ये जो निंदित कर्म किया गया है इसका पनिशमेंट मुझे अवश्य मिलना चाहिए, और इसका फल तो मुझे अद्यैव राज्यम बलवृद्ध को संप्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में। हे ब्राह्मण देवता, आपके कोप से ब्रह्माग्नि लग जाए, मेरा सब जल करके समाप्त हो जाए, मुझको ऐसी गलती का प्रायश्चित अवश्य ही करना है। इस प्रकार से अपने को धिक्कार रहे थे जिस समय, उसी समय समीक के शिष्य आ गए और सूचना देते हैं कि महाराज आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने उस साप को सहर्ष स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए निवेदन करते हैं कि हे महात्माओं, जाकर के गुरुदेव से कह देना कि 7वें दिन नहीं, साप में थोड़ा सा बदलाव कर दें, अभी तक्षक को भेजें, तक्षक अभी आए, मुझे डस ले और मेरा जीवन समाप्त हो जाए। क्योंकि जिस शरीर ने एक संत का अनादर किया है, ऐसी शरीर को मैं एक पल भी अब धारण नहीं करना चाहता। इस शरीर को मैं तुरंत छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से छोड़ भी नहीं सकता। अब तो 7वें दिन ही निश्चित हो गया है। संतों के चले जाने के बाद महाराज परीक्षित राज्य का भार जन्मेजय आदि पुत्रों को सौंपकर राजा से राजर्षि बनकर के पतित पावनी भगवती भागीरथी के पावन पुलिन पर चले जाते हैं। बोल गंगा मैया की जय हो। गंगा के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचते हैं। सज्जनों, गंगा के किनारे ही क्यों जाते हैं? गंगा जी की बड़ी अद्भुत महिमा है, आप सभी जानते हो, है ना। गंगा जी की कितनी महिमा है आप सभी जानते हो, और उसी महिमा को ही जान करके आप सभी पर्वों पर जा करके गंगा स्नान भी करते हैं। यही नहीं, गंगा के जल की एक बूंद पाप समूह को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है ना। जल की एक बूंद पाप पुंज को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए गंगा जल का बड़ा ही अद्भुत महत्व है हमारे आपके जीवन में। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, इस समय से लगभग
सभी लोग गंगा स्नान तो कभी किए ही होंगे, है ना। गंगा स्नान लगभग सभी के द्वारा हुआ होगा, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, चाहे गोमती में ही स्नान किए हों। लेकिन एक बात आपको बताऊं, कहा गया है कि जो गंगा स्नान करते हैं वह ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनते हैं। कितने लोग बने गंगा स्नान करके ब्रह्मा विष्णु महेश? अगर आपने गंगा स्नान किया है तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने होंगे। बताऊं कैसे? जिस समय आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके जब आप बाहर निकलते हैं, आपके केस से जब जल की बूंद टपकती है ना, केस से जब जल की बूंद टपकती है, उस समय आपका स्वरूप जो होता है भगवान शिव के जैसे होता है। क्योंकि गंगा जी कहाँ से निकली है? बूंद आपके केस से जिस समय टपकती है उस समय आपका भगवान शिव का रूप होता है। और वही गंगा जल की बूंद जिस समय आपके दाहिने पैर के अंगूठे से टपकती है उस समय आपका भगवान विष्णु का रूप हो जाता है। और स्वभावतः जब आप अपने घर वापस आने लगते हो तो छोटे से पात्र में ही सही गंगा जल को लेके तब आते हो, तो उस समय आपका ब्रह्मा का रूप हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय। गंगा स्नान करने से ऐसे ही हम सभी ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। एक बात निवेदन करूं आपसे, गंगा स्नान करने के लिए तो हम सभी जाते हैं, और गंगा स्नान करके जितना पुण्य नहीं कमाते, कभी कभी उससे ज़्यादा पाप करके चले आते हैं। वो कैसे? कभी कभी लोग गंगा स्नान करते हैं, साबुन लगा करके, शैम्पू लगा करके स्नान करते हैं, जो नहीं चाहिए। जितना गंगा स्नान करने से आपने पुण्य अर्जित किया उससे ज़्यादा पाप हो गया, क्योंकि आपने साबुन लगा करके स्नान कर दिया। आप बताओ, साबुन शैम्पू का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब ये पता चलता है कि केवल जल से हमारे शरीर की सफाई नहीं हो पाएगी ना, तब हम साबुन शैम्पू का प्रयोग करते हैं। तो जो जल से ज़्यादा प्रभावशाली है इसलिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। आप बताओ, जब गंगा जल पाप समूह को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है तो आपके शरीर की सफाई नहीं कर पाएगा क्या? जब हमको आपको गंगा जल पर भरोसा नहीं होता तभी हम अपने शरीर में शैम्पू का और साबुन का प्रयोग कर बैठते हैं। कितने लोग कपड़ा भी वहीं धो लेते हैं। गंगा स्नान करने का सही तरीका क्या है जानते हो? आप गंगा जी के किनारे पहुँचो और गंगा जी को प्रणाम करो। उसके बाद दाहिना कदम आगे बढ़ाओ और भीतर प्रवेश करो। और जो नहाने भर का पानी, डुबकी लगाने भर का पानी जब आपको मिल जाए तो सीधे डुबकी लगाओ। जितनी बार हो सके आप डुबकी लगाओ, और जब डुबकी लगाओ तो जितना ज़्यादा बार हो सके राम का नाम उच्चारण कर लो। क्योंकि डुबकी लगाने के बाद अगर आपने एक बार राम का उच्चारण किया तो अनंत बार राम का नाम उच्चारण करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद बाहर निकलो, सीधे निकल आओ बाहर। इतना ही स्नान करने का सही तरीका है। गंगा जी में सिर्फ डुबकी लगाना है, शरीर को रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। कपड़ा कहीं और धो लो, ये गंगा स्नान का सही तरीका है। ऐसे भगवती भागीरथी के पावन पुलिन पर पहुंचते हैं महाराज परीक्षित। राज्य के सारे संतों को ये सूचना मिली कि राजा तो राजर्षि बन करके भागीरथी के पावन पुलिन पर पहुंचे। सारे संत आए और परीक्षित का प्राण संकट में देख करके सबने भगवती गंगा से प्रार्थना किया। भगवती गंगा प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। सारे संतों ने भगवती भागीरथी से प्रार्थना किया कि हे भगवती गंगा, मेरे परीक्षित से एक पाप हो गया है, मेरे परीक्षित के पाप को आप धो दीजिए। गंगा जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, नहीं। सारे संतों ने कहा भगवती गंगा, मेरे परीक्षित के पाप को आप नहीं धोगी? गंगा जी ने कहा नहीं। सारे संतों ने कहा क्यों गंगा जी, आपके जल की महिमा मिट गई क्या? अथवा आपके अंदर भेद बुद्धि आ गई क्या? अथवा आप मेरे परीक्षित के पाप को धोना नहीं चाहती हो क्या?
भगवती गंगा ने कहा है महात्माओं, ना तो मेरे जल की महिमा मिटी है, ना मेरे अंदर भेद बुद्धि आई हुई है, ना तो ऐसी ही कोई बात है कि मैं परीक्षित के पाप को धोना नहीं चाहती। लेकिन सुनो, अगर आज महाराज परीक्षित ने कोई और पाप किया होता तो मैं उस पाप को धो सकती थी, लेकिन आज महाराज परीक्षित के द्वारा एक ब्राह्मण का अनादर किया गया है जो वज्रलेपो भविष्यति। ऐसे पाप को धोने का सामर्थ्य उस गंगा जल में भी नहीं है। ध्यान रखना सज्जनों, अपने जीवन के कृत्यों को करते हुए कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपके द्वारा कुछ ऐसा कर्म हो जाए कि जो इतना बड़ा अपराध बने कि उसकी कोई दवा ना बनी हो, उसका कोई इलाज ना हो। ध्यान रखना, अपराध कैसे कैसे लाइलाज हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगहों पर किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में पहुँचते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप कोरोना की तरह लाइलाज हो जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। है ना, कोरोना की कोई दवाई है क्या? जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर आपने तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अपमान किया है किसी का, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कोई पाप किया है, इसी बीमारी की तरह वह अपराध भी अंकित हो जाएगा जिसका कोई इलाज इस दुनिया में नहीं होगा। दुनिया के कल्याणकारी जितने भी साधन हैं सब फेल हो जाएंगे, कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। अब ध्यान रखना, यही गंगा जी की जल की एक बूंद पाप समूह को नष्ट करने का सामर्थ्य अगर रखती है तो परीक्षित के पाप को भी वह जल, वह गंगा जी परीक्षित के पाप को भी धो सकती थी, लेकिन गंगा जी ने मना किया क्योंकि एक संत का अनादर किया है। भगवान सुन रहे थे गोलोक धाम में बैठे, अपने परीक्षित का प्राण संकट में देख करके भगवान को बड़ी चिंता हुई। यह मेरा वही परीक्षित है जिसकी रक्षा में उत्तरा के गर्भ में अंगूठे भर की शरीर को धारण करके गया था और उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया था, परीक्षित की रक्षा किया था। आज मेरे उसी परीक्षित का प्राण संकट में है। शायद भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा परीक्षित, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुरंत ही यहाँ पर भगवान ने 2 अवतार ग्रहण किया। पहला अवतार भगवान ने भागवत के रूप में लिया, भगवतावतार भागवत। बोल भागवत भगवान की जय हो। दूसरा अवतार भगवान ने सोचा परीक्षित की रक्षा मैं कैसे करूं। आज मेरा परीक्षित बाणी के द्वारा मारा जा रहा है तो मैं अपने परीक्षित की रक्षा बाणी के द्वारा ही करूंगा, है ना। बाणी के द्वारा मेरा परीक्षित मारा जा रहा है तो अपने परीक्षित की रक्षा मैं बाणी के द्वारा ही करूंगा। अरे भाई, श्रृंगी ऋषि ने कुछ कहा थोड़ी था, सिर्फ इतना ही तो कह दिया था कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी की बाणी लग गई थी, तो वही बाणी का ये प्रभाव है जो आज परीक्षित का प्राण संकट में है। भगवान ने कहा मैं अपने परीक्षित की रक्षा बाणी के द्वारा ही करूंगा। तुरंत भगवान तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेशः। वहीं पर भगवान स्वयं व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तम द्वष्टवरसं सुकुमार पद। क्या अद्भुत विश्लेषण किया है व्यास जी ने। 16 वर्ष की अवस्था है सुखदेव जी की, शरीर पर वस्त्र नहीं है और बच्चों और स्त्रियों के द्वारा मानो घिरे हुए, धूल उड़ाते हुए तत्र अभवत वही प्रकट हो गए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये कहीं से आए थे, लेकिन इस श्लोक ये प्रमाण करता है, इस श्लोक का जो अर्थ प्रकट हो रहा है वह है तत्र माने वहाँ, अभवत माने प्रकट हुए, वही प्रकट हो गए। कौन?
भगवान स्वयं व्यासपुत्र है। भगवान स्वयं व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में स विष्णुदातो तिथय आगताय तस्मै सपरयां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। सुखदेव जी का जब आगमन हुआ, उनके स्वागत में सभी संत उठ कर के खड़े हो गए। महाराज परीक्षित जाकर के दंडवत करते हैं। यथा उचित जो आसन व्यवस्था थी वहाँ पर, उसी आसन पर सुखदेव जी को प्रेम पूर्वक बैठाया है। पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि के द्वारा जो कुछ भी पूजन विधि हो सकी, उन सब पूजन विधि से उनका पूजन किया है। और उसके बाद निवेदन किया, अहो अद्य वयं ब्राह्मण सतसेव्याः छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृता भवद्भिस्तीर्थका क्रिया। हे महात्मन, हे ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए जो आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि आपका दर्शन आज मुझ क्षत्रिय अपराधी होते हुए भी आज आप पधार करके मुझको कृतार्थ कर दिए। अहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्सेव्याः छत्रबन्धवः। देखिए, अभी कथा के प्रारंभ में मैंने आपसे निवेदन किया कि दो जातियों के सामने बंधु शब्द नहीं लगाने चाहिए। एक ब्राह्मण के सामने, दूसरा क्षत्रिय के सामने सामान्य स्थिति में बंधु शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। हम दुनिया वाले कहते हैं ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु, लेकिन ब्राह्मण के साथ बंधु शब्द, क्षत्रिय के साथ बंधु शब्द तब लगे जब इनसे कुछ गलत कार्य हो जाए तब। अश्वत्थामा देखो ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान ने कहा छत्र बंधु, भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु। अब ये सोते हुए बच्चे को मारा है, इसलिए ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण बंधु हो गया है। और आज महाराज परीक्षित स्वयं जब सुखदेव जी के सामने होते हैं, तब ये भी स्वयं कह रहे हैं, अहो अद्य वयं ब्राह्मण सतसेव्याः छत्रबन्धवः। महाराज, मैं छत्रबंधु हूँ, आप मेरा कल्याण करो। कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका क्रिया। आज अतिथि के रूप में आप पधार करके एक तीर्थ के समान हम सबको आपने पवित्र कर दिया। आपका दर्शन एक तीर्थ दर्शन से कम नहीं प्रभु। एक बात आपसे निवेदन करूं, आपने दो शब्द सुना होगा, आपने दो शब्द सुने होंगे जिसका नाम है तीर्थ और धाम। कहते ना, कभी कहते हो तीर्थ करने गए हैं, कभी कहते हो धाम में गए हैं, लेकिन तीर्थ और धाम में बहुत अंतर है। और कभी कभी वह स्थान तीर्थ और धाम दोनों के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी कभी अलग रूप में। जहाँ जल का महत्व होता है उसे तीर्थ कहा जाता है, ध्यान से समझना। जहाँ जल का महत्व होता है उसे तीर्थ कहते हैं, और जहाँ भगवत दर्शन का महत्व होता है उसे धाम कहते हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग, उसको इसीलिए तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि वहाँ जल का महत्व है। हम सभी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। कहा गया है प्रयागम तीर्थ नायकम, प्रयाग तीर्थों का नायक है। और विंध्याचल जाते हैं, विजयथुआ महावीरन जाते हैं, तब ये क्या है, ये यहाँ पर भगवती के दर्शन का और हनुमान जी के दर्शन का महत्व है, इसलिए यह धाम कहा जाएगा। कभी कभी अच्छा, भागवत में भी कहा गया है कि भागवत की कथा जहाँ पर होती है वह स्थान भी एक तीर्थ के समान हो जाता है। तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम।
जहाँ पर भागवत की कथा होती है वह घर एक तीर्थ के समान हो जाता है। अब बताओ, बाप कहोगे यहाँ कहाँ जल बह रहा है ना, यही तो प्रश्न होगा आपका। महाराज अगर कथा स्थल को आप तीर्थ कह रहे हो तो यहाँ तो जल कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो भागवत की कथा रस की धारा क्या है? कथा तो एक रसधार की तरह ही है ना। इसलिए मैंने कल निवेदन किया था कि भागवती धारा है ये, और वो भागीरथी धारा है। वो भागीरथी धारा, ये भागवती धारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निवेदन करते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आप योगियों को भी परम गुरु हो, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जो मरने वाले हों उन्हें क्या करना चाहिए। जरा विचार करना। परीक्षित पूछ रहे हैं जो मरने वाले हों उसे क्या करना चाहिए। मरने वाला कौन नहीं इस दुनिया में, सभी तो मरने वाले हैं ना। अथवा परीक्षित कह रहे हैं महाराज जिसका जीवन मात्र 7 दिन शेष हो उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित ने एक प्रश्न और किया महाराज, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यदवा विपर्ययम् ब्रूहि यदवा विपर्ययम्। जब मृत्यु निकट आ जाए तो मनुष्य को किसका ध्यान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और किसका नाम जपना चाहिए। इसी प्रश्न के साथ भागवत जी का प्रथम स्कंध विश्राम लेता है। द्वितीय स्कंध में सुखदेव भगवान की वाणी जब प्रकट होती है तो सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव भगवान की वाणी जब प्रकट हुई तो सबसे पहले वा का अक्षर निकला। वरीयाने सते प्रश्नः, वह अक्षर है ब्रह्म का बीज मंत्र, जिसके भीतर जो समाया रहता है वाणी वही प्रकट करती है। सुखदेव भगवान के अंतःकरण में ब्रह्म ही व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म का ही बीज मंत्र सबसे पहले मुख से प्रकट होता है। जैसे आप उदाहरण समझे, हम दुनिया वाले जो चीज़ खाए रहते हैं उसी की डकार बाहर आती है ना। तो जो खाते हैं उसी की डकार आती है। जो मन में व्याप्त है वाणी वही प्रकट करती है। मन में जो चल रहा है हम वाणी से वही तो बोलते हैं। तो अगर ब्रह्म व्याप्त है तो ब्रह्म का ही बीज मंत्र निकला। राजन, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। इसलिए उत्तम है कि आपने लोक हित में प्रश्न किया है, और ऐसे प्रश्न के उत्तर के साथ जानते हैं क्या होगा। इस प्रश्न के उत्तर में जगत का कल्याण निश्चित है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।